अस्सलाम वालेकुम। हमने जो टॉपिक आज डिस्कस करना है, दिस इज़ फर्स्ट ईयर एंड चैप्टर नंबर 3। टॉपिक नेम इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ये है कि मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है, मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी काइनेटिक लिहाज से, उसकी मोशन के लिहाज से किस तरह से वो एक प्रॉपर थ्योरी डिड्यूस की गई है। डिफरेंट साइंटिस्ट की उस हिसाब से कंट्रीब्यूशंस हैं। अब कौन कौन से साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस हैं और किस लिहाज से हैं और वो कैसे हैं, वो हम सारा इस टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहला जो साइंटिस्ट था, दिस इज़ बर्नौली। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस उसने डिराइव की। हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, उसकी प्रॉपर इक्वेशन देखेंगे और उसके पास्टुलेट देखेंगे कि वो किस तरह से है। इसके बाद क्लाजियस एक साइंटिस्ट था, उसने काइनेटिक इक्वेशन दी और उसी से काइनेटिक इक्वेशन से डिफरेंट गैस लॉज को उसने डिराइव किया। गैस लॉज कौन से हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, इसके अलावा एवोगैड्रो लॉ हो गया। ठीक है। उसके बाद मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, उसने वेलोसिटी दी। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी मतलब ये कि हर मॉलिक्यूल्स की, जो भी गैस का मॉलिक्यूल होगा, दे हैव डेफिनेट वेलोसिटीज़। ठीक है, उसकी वो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव करेगा। बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट, उसने क्या दिया, दिस इज़ लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। हर मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक एनर्जी होगी, हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट मोशन है, हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट वेलोसिटी है, हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट और स्पेसिफिक क्या है, एनर्जी है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब पास्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो बर्नौली ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस दी, उसी के पास्टुलेट्स हैं। सबसे पहले जो पास्टुलेट है वो रिलेट कर रहा है किसके साथ, उसके नंबर और उसके साइज़ के साथ। क्या है कि हर गैस का लार्ज नंबर ऑफ, हर किसी भी गैस के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और उसके स्पेसिफिक एटम्स होंगे। अब यहाँ पे जो ये हीलियम और नियोन हैं, दीज आर मोनोटॉमिक, और H2 ये डायटोमिक हो गया। इस तरह से हम ट्राइएटॉमिक, टेट्राटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं हमारे पास। गैस का जो मॉलिक्यूल होता है वो हैफर्जली मूव करता है, मतलब वो रैंडमली मूव करता है, उसकी कोई मोशन नहीं होती। जिस कंटेनर में उसको रखेंगे वो उसी की मोशन को अडॉप्ट कर लेगा और वो मूव करेगा। जब वो मूव करता है तो समहाउ वो कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तीसरा पास्टुलेट प्रेशर से रिलेटेड है कि वो स्पेसिफिक प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और प्रेशर जब एग्जर्ट करेगा तो वो जो गैस का मॉलिक्यूल होगा वो कोलाइड करेगा आपस में भी, और गैस के वॉल्स ऑफ जिस कंटेनर में वो होगा उसकी वॉल्स के साथ भी वो कोलाइड करेगा, और वो जो कुलयन होगा वो हमेशा इलास्टिक कुलयन वो शो करेगा। उसके बाद चौथा पास्टुलेट है वो स्पेसेस से रिलेटेड है कि उसकी जो स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और वाइडली स्प्रेड होता है गैस का मॉलिक्यूल। अब पांचवा है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती क्योंकि वो सेपरेटली मूव कर रहे होते हैं, इस वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर बल्कि नहीं होती। उसके बाद सबसे जो मेन पास्टुलेट है वो वॉल्यूम है गैस का। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस वो निग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब अगर गैस का एक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो निग्लिजिबल होगा पूरे वॉल्यूम के लिहाज से। सातवां इसका पास्टुलेट है कि जो भी मोशन गैस की जो मोशन है वो जो भी मोशन रखेगी वो ग्रेविटी से रिलेट नहीं करेगी, बल्कि वो रिलेट करेगी किसके साथ, कुलयन के साथ रिलेट करेगी, जो कि इलास्टिक कुलयन है। सबसे जो मेन पास्टुलेट है वो आठवां पास्टुलेट है। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी, ई के इज काइनेटिक एनर्जी, ये जो है काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, दिस इज रिलेटेड टू, डायरेक्टली रिलेटेड, ये डायरेक्टली का साइन है, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। उसके बाद इन सारे पास्टुलेट के बाद जो फाइनल फॉर्म काइनेटिक इक्वेशन की आई वो ये थी, PV इज इक्वल टू 1/3 mNc बार स्क्वायर। यहाँ पे P जो है ये हमारा प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो भी गैस के होंगे, N जो नंबर होगा, M इज़ द मैस और N क्या है, नंबर है, एंड C बार स्क्वायर दिस इज़ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी की अगर हम इक्वेशन देखें तो वो होगा कि जितनी भी वेलोसिटीज़ होंगी उन सारों का स्क्वायर लेके उसका सम और उसको टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर हम ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास वेलोसिटी की एक नई फॉर्म आती है, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड दिस इज इक्वल टू √3RT/m। इसका मतलब ये है कि ये आर क्या है, यहाँ पे जनरल गैस कांस्टेंट है, मैस उस गैस का जो है वो जो m है, दिस इज द मैस ऑफ गैस, और ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन
रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड टेम्परेचर। और ये क्या है, यहाँ से हम इक्वेशन से पता चल रहा है कि ये डायरेक्टली रिलेट कर रही हैं। उसके बाद ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हम डिराइव करने के बाद हम वही एक्सप्लेनेशन गैस लॉज की जो यहाँ पे ये डिराइव किया था क्लासियस ने, काइनेटिक इक्वेशन डिराइव की, दिस इज द काइनेटिक इक्वेशन एंड वी डिड्यूस गैस लॉज फ्रॉम इट। तो हम बारी बारी हर गैस लॉज को इससे डिड्यूस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ क्या है कि सबसे पहले हम पास्टुलेट, यहाँ पे हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का ये पास्टुलेट देखा, ये वाला 8वां पास्टुलेट जिसका था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसका काइनेटिक एनर्जी आप सबको पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है 1/2 mv² के। यहाँ पे क्योंकि हम गैस के हिसाब से देख लें तो ये c किसके बराबर हो जाएगा, nc²। जब गैस की मोशन के हिसाब से देखते हैं तो यही जो v² है हम लोग इसको अपनी आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए c² भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी देख रहे हैं। और जब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा और इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 1/2 mnc² इज इक्वल टू kT। हम लोग काइनेटिक इक्वेशन अगर देखें, अगर ये काइनेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² है। अगर इसको दोनों साइड से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास इक्वेशन की फाइनल फॉर्म ये आ जाएगी 2/2 और साथ हम इसको इक्वेशन का वो दूसरी साइड पे 1/3 mnc² एज इट इज़ लिख लेंगे। हम लोग 2/3 अगर इस साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 इंटू 1/2 mnc²। अब ये जो 1/2 mnc² है वो हमने इक्वेशन 16 से ड्राइव किया और वो किसके इक्वल आ जाता है, वो kT के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे PV इज इक्वल टू 2/3 kT। अब बॉयज़ लॉ के मुताबिक हमें पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, प्रेशर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है और k तो एज इट इज़ कांस्टेंट ही है। तो ये सारे कांस्टेंट हम इनकी जगह पे, कांस्टेंट की जगह पे एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे k बार और PV इज इक्वल टू k बार। इस तरह से हमारा बॉयज़ लॉ क्या हो गया, प्रूव हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा लॉ जो है वो चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ के मुताबिक हम लोग यहाँ से इक्वेशन 18 उठाएंगे, यहाँ पे ये इक्वेशन 18 है, बाकी सारा पार्ट एज इट इज़ करना है। यहाँ से इक्वेशन 18 उठाएंगे, PV इज इक्वल टू 2/3 kT। अब जब हम लोग चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 वेरिएबल होते हैं, एक वॉल्यूम और दूसरा टेम्परेचर, और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, के हमारे पास वैसे ही कांस्टेंट है, 2/3 इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये सारा कांस्टेंट रिप्लेस हो जाएगा एक और कांस्टेंट से, हाँ वो इज इक्वल टू k∬T। और यहाँ पे इसको हम लोग अगर चार्ल्स लॉ की फाइनल फॉर्म लिखे, T यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं और वो हमारे पास ये चार्ल्स लॉ की फाइनल फॉर्म आ जाती है, जो कि हमने किससे डिराइव की, हमने वो डिराइव की काइनेटिक इक्वेशन से। ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से है और वो फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 से लिया गया है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पूछ सकते हैं या कहीं पे भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप कमेंट करके बता सकते हैं।